हम गए साहबुद्दीन के लड़का के दिन से सामा साहब के। क्या नाम हो गया आपका? फुलमाला देवी। फुलमाला देवी कौन जाती है? गोण है सर। नहीं तब वहाँ के चलते रहे तो 50 रुपया डॉक्टर सन के फीस रहे, वहाँ के नेताजी बना रहनी तो अब जाई ना 500 600 एगो डॉक्टर के फीस बा। अच्छा, पहले कितना फीस था? 50 रुपया कहले रहनी फीस, तब वहाँ के जीता रहनी तब डॉक्टर सब। हाँ, तो एक बार बीजेपी का वोट देकर बटन दबा कर देखे नहीं है, बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, बहुत सारा कठिनाई आ रही है। अच्छा, आप बीजेपी को वोट देकर देख लिए? बटन दबाए तो लाठी खा रहे हैं सब। कब दिए थे वोट बताइए? अरे इसके पिछला बार दिए थे नहीं। अच्छा, बीजेपी को वोट दिए थे। लाठी खा रहे हैं हम लोग इस बार रोजगार के लिए। इस बार ललटेन को निकालना है, निकल रहा है वो। हाँ, इस पर आने के बाद अगर जाइए सिवान में, आज डॉक्टर का फीस होता है 150 रुपया, आज 400 रुपया है, 500 रुपया है, ठीक है। हाँ, वो जब मतलब रहते थे तो आज बीजेपी का सरकार आया, एनडीए का सरकार आया तो उसके समय में आज देखिए 500 रुपया है। इस बार उसामा साहब निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं? वोट से, बहुत ज्यादा वोट से निकल रहे हैं। रघुनाथपुर में क्या होगा मर्द? अभी रघुनाथपुर में जैसा कि माहौल है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लालटेन ही निकलेगा। और पिछला सीट भी आरजेडी का भी यहाँ पर निकला है 2 बार से, और इस बार भी बहुत ही भारी मतों से। पिछली बार विधायक थे हरिशंकर यादव, इस बार ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। जी है जी। तो अब की बार उनसे भी ज्यादा मतों से ओसामा साहब विजयी बनेंगे। लालटेन पर सब लोग अपना वोट देंगे। ओसामा साहब उससे भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे? अवश्य, एब्सोल्युटली। कैसे? इसलिए कि जो साहब का विकास रहा है उनके पिताजी का, वो विकास के नाम पर वोट पड़ेगा, है ना। जाति धर्म समुदाय वर्ग के नाम पर वोट नहीं पड़ने वाला है, ये वोट विकास के नाम पर पड़ने वाला है। और विकास पुरुष के नाम से हमारे साहब जाने जाते हैं, साहबुद्दीन साहब। लेकिन अब बीजेपी आ रही है यहाँ पे, अमित शाह आ रहे हैं, कह रहे हैं ये लोग फिर से खौफ का माहौल जिंदा करना चाह रहे हैं। हम पूछते हैं कि आप अपने विकास को गिनाइएगा, किसी के कमियों को गिनाइएगा? आप किसी के कमियों पर को गिना करके आप वोट लेना चाहते हैं कि आप अपने विकास को गिनाकर वोट लेना चाहते हैं? किस दिन तक चलेगा ये उनका नाम? किस दिन तक चलेगा जंगल राज झूठ-मूठ का काम? ये मंगल राज था, जो गरीबों मसीहों दलितों का राज था, उसको जंगल राज कह करके सुशोभित करके आई लो अपना 15 साल से 20 साल से बिहार की जनता त्रस्त है और अपना राज कर रहे हैं, समझ लीजिए। साहबुद्दीन साहब के टाइम को बताते कि उस समय अपराधियों का टाइम था, उस समय यहाँ पे अपराध होता था इस तरीके। अपराध करने वाले क्या गरीब दलित आम जनता थे? वही धरना सेटो लोग थे, है ना, जो आज बीजेपी पार्टी में है ना। उन्हीं लोगों के द्वारा अपराध किया जाता था और उनके नाम पर और उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जाता था। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अब चर्चा हो रही है ओसामा साहब की, तो कह रहे हैं कि ओसामा साहब हो सकता है इस बार चुनाव हार जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां तक जमीनी हकीकत को जानना पड़ता है, और गांव देहात और ग्रामीण क्षेत्र है ज्यादा यहाँ पर, रूरल एरिया, जहां के पहले से चर्चित रहे हैं साहब। और जो भी नए प्रत्याशी आए हैं उनका तो अभी यहाँ के लोग नाम भी नहीं जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग नाम नहीं जानते हैं? एकदम नहीं जानते हैं। आप नाम जानते हैं कि नहीं? हम तो जानते हैं, क्योंकि मार्केट में आना जाना रहता है। क्या नाम? कोई विकास सिंह करके आए हैं। तो आप जानते तो हैं? हम तो जानते हैं, लेकिन हमारे जानने से थोड़े होगा जब तक गरीब आम जनता। बोल दिया कि नाम नहीं जानते? देखिए, क्योंकि मैं युवा हूँ और युवा का काम होता है। भगत सिंह ने बोला था कि युवाओं को राजनीति में दिलचस्पी लेनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा दिलचस्पी लेता हूँ और मार्केट में आना जाना रहता है। अपना मार्केट है रघुनाथपुर। अच्छा, तो ओसामा साहब को ही लोग वोट क्यों करेगा? ओसामा साहब को वोट लोग विकास के नाम पर ही करेगा। जो भी